देखिए, आज हम राजस्थान जीके का वन्यजीव अभयारण्य टॉपिक पढ़ेंगे। तो बिना देरी देरी किए हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? तो ये तो ज़्यादातर सब लोगों को पता होगा। कितने हैं? 26। राजस्थान में 26 वन्यजीव अभयारण्य हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, ये सबको एक बार याद कर लेना, 26 वन्यजीव अभयारण्य, 5 टाइगर रिजर्व, 7 मृगवन, 39 कंजर्वेशन रिजर्व हैं जो अब 40 हो गए हैं, 4 जंतुआलय हैं जो 5 हो गए हैं, और 4 जैविक उद्यान और 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। अब इनको थोड़ा 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा हमें। देखो, 3 राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है, 26 वन्यजीव अभयारण्य भी पता रहता है, 5 टाइगर रिजर्व हैं ये भी पता रहता है, और ये भी पता रहता है कौन कौन से हैं। लगभग ये राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर ये थोड़ा याद रखना, 7 मृगवन हैं, 39 कंजर्वेशन रिजर्व हैं जो 40 हो गए हैं, 5 जंतुआलय हैं और 4 जैविक उद्यान हैं, ये भी याद रखना। 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। आगे कौन कौन से कितने कितने सब पढ़ेंगे वो। निम्न में से राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है? सरिस्का, रामगढ़, विषधारी, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। तो ये चारों के चारों टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान के। ऑप्शन ए। सरिस्का भी है टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी है जो लेटेस्ट अभी बना था 24-25 के आसपास, रणथंभौर पुराना ही है, मुकुंदरा हिल्स भी पहले ही बन गया था, सरिस्का तो सबसे जाना माना है ही, और रणथंभौर भी। तो रामगढ़ विषधारी नया बना है, 24-25 के आसपास ही बना है। तो राजस्थान में टाइगर रिजर्व एक दृष्टि में रणथंभौर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, याद रख लेना। सवाई माधोपुर, रणथंभौर वैसे ही याद रहता है हमें, लेकिन करौली भी है, बूंदी भी है और टोंक भी है। तो सवाई माधोपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट करौली हो गया, बूंदी हो गया और टोंक हो गया, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और इसका एरिया जो है 1530.23 वर्ग किलोमीटर है। अप्रॉक्स याद रख लेना, एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लगभग कितना है। यह उद्यान बाघों का घर कहलाता है। घोषणा 2007 में हुई थी बफर नोटिफिकेशन के द्वारा। घोषणा 2007 में हुई थी और बफर नोटिफिकेशन जो आया था वो 2012 में आया था। इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, हमें मेन चीज़ें पता होना चाहिए। सरिस्का अलवर तो पता ही रहता है, अलवर में है सरिस्का, लेकिन जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है कोटपुतली, बहरोड और जयपुर में भी है थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका। तो अलवर, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर तीसरा। तो सरिस्का 3 डिस्ट्रिक्ट में हो गया, अलवर, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर। इसका एरिया रणथंभौर से थोड़ा सा कम है, 1213.34 वर्ग किलोमीटर है। तो अभी तक रणथंभौर का ज़्यादा है। घोषणा 7 और ये नोटिफिकेशन 12 है, जो भी है याद रखो, मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मुकुंदरा हिल्स हमें याद रहता है कोटा में है, लेकिन साथ में याद रखना है कि मुकुंदरा हिल्स झालावाड़ में भी है और चित्तौड़गढ़ में भी है। तो पास पास के डिस्ट्रिक्ट हैं कोटा, झालावाड़, और जो चित्तौड़गढ़ का रावत भाटा वाला पार्ट है वो जो कनेक्टेड है कोटा से, वो वाला पार्ट की बात हो रही है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1135। तो सबसे ज़्यादा किसका था? रणथंभौर का एरिया था, फिर उसके बाद में सरिस्का, फिर उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इनमें स्थित है रामगढ़ विषधारी।
वैसे हम रामगढ़ विस्तारी को बूंदी में ज़्यादातर है इसलिए बूंदी कर देते हैं, लेकिन तीनों में याद रखना है अगर पूछा जाए तो कोटा में भी है और भीलवाड़ा में भी है। इसका एरिया है 1496 जो थोड़ा सा ही कम है रणथंभौर से। तो रामगढ़ विस्तारी भी बड़ा टाइगर रिज़र्व है और ये अभी बना था 24-25 में नहीं, ये 2022 में ही बन गया था, 16 मई 2022 को। और राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिज़र्व है। राज्य का चौथा है और देश का 52वां टाइगर रिज़र्व है। और जो लेटेस्ट बना था वो 2023 में धौलपुर करौली टाइगर रिज़र्व। इसका जो एरिया है 599.64 वर्ग किलोमीटर है, ये सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर, और रणथंभौर के बाद में रामगढ़ विस्तारी के बाद में सरिस्का के बाद में मुकुंदरा हिल्स, और सबसे छोटा धौलपुर करौली वाला। तो सीरियल से भी याद रख सकते हैं कि कौन सा थोड़ा सा सबसे बड़ा है, रणथंभौर के बाद में रामगढ़ विस्तारी, फिर उसके बाद में तो शुरू वाले 2-3 पता होना चाहिए, लास्ट में सबसे छोटा पता ही है हमें धौलपुर करौली वाला जो लेटेस्ट बना है वो सबसे छोटा है। अप्रॉक्स थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सा लगभग साइज़ वगैरह कितना है। और जो कुंभलगढ़ है वो प्रस्तावित है, अभी बना तो नहीं है, लेकिन कुंभलगढ़ में भी प्रस्ताव आया है कि टाइगर रिज़र्व बनाना है। राजसमंद में है कुंभलगढ़। प्रस्तावित क्षेत्रफल कितना है इसका? 2800 वर्ग किमी। अगर ये बनता है तो सबसे बड़ा हो जाएगा कुंभलगढ़ वाला। तो राजसमंद में जो कुंभलगढ़ है उसको भी टाइगर रिज़र्व बनाने का प्रस्ताव है, और ये प्रस्ताव 2023 के आसपास आया था। छठे टाइगर रिज़र्व के रूप में कुंभलगढ़ बाघ अभयारण्य को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिली थी। तो अगर पेपर में पूछा जाए तो लेटेस्ट को मंजूरी किसको मिली है तो कुंभलगढ़ कर देंगे। अभी बना नहीं है प्रॉपर तरीके से, अभी गिने तो 5 ही जाएंगे, लेकिन इसको मंजूरी मिली है कि इसको बनाने का प्रस्ताव मिला था, ऐसी बात हुई थी। प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है मतलब। किस वन्यजीव अभयारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो हमें पता ही है रामगढ़ विस्तारी होगा, तो कर देंगे ऑप्शन रामगढ़ विस्तारी। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा रामगढ़ विस्तारी। कोटा में स्थित टाइगर रिज़र्व के लिए कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिज़र्व के लिए प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान, मचिया सफारी पार्क, मुकुंदरा हिल्स रिजर्व पार्क, मुकुंदरा रिजर्व पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव तो भरतपुर में है, मचिया सफारी पार्क शायद जोधपुर में है, और नाहरगढ़ जैविक उद्यान ये शायद जयपुर में है। तो मुकुंदरा हिल्स है जो कोटा में है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? तो हमने अभी पढ़े थे पास में, गलती नहीं होनी चाहिए। मुकुंदरा हिल्स की बात हो रही है, सबसे पहले तो कोटा तो होगा ही होगा। कोटा के बाद में पास में ही चित्तौड़गढ़ था, तो चित्तौड़गढ़ भी हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किस में है? इसमें है सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। निम्न में से कौन सा राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य एवं पारिस्थितिक गलियारा है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। तो चौथा तो रामगढ़ विस्तारी था हमारा, और ये पारिस्थितिक गलियारा मतलब 2 टाइगर रिजर्व को जोड़ रहा होगा आपस में, तो रामगढ़ विस्तारी देखते हैं। तो ऑप्शन 4 रामगढ़ विस्तारी ही है इसके अंदर। तो रामगढ़ विस्तारी जो है ये बूंदी के आसपास है, और हमें कोटा में मुकुंदरा हिल्स भी पड़ा है, तो दोनों में एक तरह से जोन पारिस्थितिक गलियारा बन गया है। एक बीच में एक गलियारा बना दिया गया होगा एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। तो रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व जो है उसे पारिस्थितिक गलियारा का भी नाम दिया गया है।
और ये चौथे नंबर का है, हमें ये भी पता था। और देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, नेशनल चंबल, केवलादेव। देखो हमें पता है कि जो नेशनल चंबल सेंचुरी, जो केवलादेव घना पक्षी विहार है, ये तो राष्ट्रीय उद्यान है। और जो मुकुंदरा हिल्स है ये भी है, और रणथंभौर भी राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल चंबल सेंचुरी अभी नहीं बना है, तो 3 हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन हो जाएगा 2। ओके, सही है, करेक्ट है। ये हो गया, रणथंभौर हो गया और केवलादेव घना पक्षी विहार हो गया। तो तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एक बार पढ़ लेते हैं। राजस्थान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, इसका एरिया है 289 वर्ग किलोमीटर। स्थापना वगैरह थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा याद रखना कि सबसे पहले कौन सा बना था, उसके बाद में कौन सा, फिर उसके बाद में कौन सा। तो मुकुंदरा हिल्स सबसे लास्ट में है, और केवलादेव सबसे छोटा है जो भरतपुर वाला है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का, जिसे वर्ल्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, इसका एरिया सबसे छोटा है, लेकिन सेकंड नंबर पे बना था। सबसे पहले 1980 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बना था, उसके बाद में केवलादेव, उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स। सबसे बड़ा तो रणथंभौर वाला है ही। और देखो टाइगर रिजर्व से कंफ्यूज मत होना, जैसे कि ये टाइगर रिजर्व भी है रणथंभौर, तो इसका एरिया उस टाइगर रिजर्व में ज़्यादा है। थोड़ा टाइगर रिजर्व बड़ा होता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कोई उसके ही किसी स्पेशल पार्ट को माना जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा छोटे होते हैं टाइगर रिजर्व से। तो 289, कहीं आप सोचें कि रणथंभौर में जब दे रखा था उधर की साइड तो बड़ा दे रखा था टाइगर रिजर्व में, तो इसलिए मैंने बताया है। तो रणथंभौर जो है सबसे बड़ा वो राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स है, उसके बाद में केवलादेव है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जो हम पढ़ रहे थे अभी, तो 2 नंबर का। तो 2 नंबर का कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार में तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? हमने अभी पढ़ा था 2012 और 2013 के आसपास। तो अब 2012 है, लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया था कि 2012 जनवरी था या फरवरी था। तो अब हम 50-50 पे जाएंगे, 3 और 4 ऑप्शन में से जो भी करेंगे, देखते हैं क्या है। शायद मुझे लग रहा है 3 ऑप्शन है, देखते हैं एक बार, गलत भी हो सकता है। देखो चौथा ऑप्शन है, इसलिए कह रहा था मैं। 12 तो याद था, लेकिन हमने वो नहीं देख पाए थे कि 14 फरवरी था या 9 फरवरी था। तो 9 जनवरी था। तो 9 जनवरी 2012 है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, 9 जनवरी 2012। तो डेट भी याद रख लेंगे, जो लेटेस्ट वाला है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये 2018 में आया था, 2020 में भी पूछा, तो अभी पूछ लेते हैं इतना। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? इसका आंसर है 9 जनवरी 2012। ओके, आगे चलते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो मुकुंदरा हिल्स तो कोटा ही है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया है? इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया है? तो केवलादेव, रणथंभौर, कुंभलगढ़ अभयारण्य और सरिस्का अभयारण्य, कौन सा होगा इसमें से? इको डेवलपमेंट कार्यक्रम। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा देखते हैं, आप भी अंदाज़ा लगाओ, मैं भी तुक्का लगाता हूँ थोड़ा सा। देखते हैं कौन सा है। रणथंभौर होगा राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ होगा या सरिस्का होगा? तो देखते हैं, आंसर देख ही लेते, तुक्के लगाने से क्या फ़ायदा। 2 ऑप्शन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान होगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए हम तुक्के लगाने की सोच रहे थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमें याद हो जाएगा, बढ़िया बात है।
1 नवंबर 1980 को रणथंभौर अभयारण्य 1955 को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये ठीक है, हमने पढ़ा है। 2 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं विंध्याचल और अरावली पर्वतमालाएं, 2 बड़ी नदियां चंबल और बनास मिलती हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ 2 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, विंध्याचल और अरावली पर्वतमाला, तथा 2 बड़ी नदियां मिलती हैं इस रीजन में, चंबल और बनास। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों का घर कहलाता है। यह उद्यान में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। यह उद्यान बाघ परियोजना में शामिल हुआ था। इसमें चलाई गई इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना जैफ विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। इसमें चलाई गई इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना, जिसका नाम शॉर्ट में जैफ है, विश्व बैंक, याद रखना, तो विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। किसमें? रणथंभौर के अंतर्गत। ये 1980 डेट याद रखना। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों का घर है, ये तो याद ही है सबको। उद्यान इतने में बाघ परियोजना में शामिल हुआ था, तो बाघ परियोजना पहले ही बन गया था और जो नेशनल पार्क है वो बाद में बना था 1980। किस वर्ष रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पहले ही पढ़ रखा है, 1980। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रणथंभौर, तो ये तो सब पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, सवाई माधोपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भरतपुर, ये तो सबको पता है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पर्यटन परपथ स्वर्ण त्रिकोण एवं गंभीर व बाणगंगा नदियों की संगम, तो एक गंभीर है एक बाणगंगा है, कि नदियों की संगम पर स्थित है। तो पर्यटन परपथ जो बोल रहा है स्वर्ण त्रिकोण, ये याद रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी बन जाता है। पर्यटन परपथ स्वर्ण त्रिकोण और गंभीर बाणगंगा, ये तो लगभग पता होता है कि भरतपुर के आसपास की नदियां हैं, तो ये हम कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य विश्व में, देखो वैसे तो ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है राजस्थान का, लेकिन पक्षी अभयारण्य के रूप में देखें तो ये बड़ा है। विश्व में पक्षियों का स्वर्ग है। यहाँ भगवान शिव कैलाश का मंदिर प्राचीन मंदिर है होने के कारण इसका नाम केवलादेव पड़ा है। शीतकाल में हजारों प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस आते हैं। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसे पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया। राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, 28.73 वर्ग किमी है, राष्ट्रीय उद्यान है। और यूट्रिकुलेरिया सामान्यतः ब्लैडर वॉर्ट नामक मांसाहारी पौधे, यूट्रिकुलेरिया ऐसा पौधा होता है जिसका फूल ऐसे खिलता है, ऐसे उसमें कोई कीट वगैरह आके बैठ जाता है तो फिर वो बंद हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मांसाहारी पौधा कहते हैं। 2025 में राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में देखा गया था। कौन सा? यूट्रिकुलेरिया, जो कीट भक्षी भी बोलते हैं इसको, तो इससे मांसाहारी बोल दिया है, कीट भक्षी पादप। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? सिंपल सी बात है, केवलादेव होगा ही। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? यह प्रतापगढ़ शहर में स्थित है, बिल्कुल गलत है। यह अनेक पक्षियों का वास स्थान है, ये बिल्कुल सही है। तेंदुए लेपर्ड के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है, क्योंकि पक्षियों के लिए फेमस है। यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 और 4 सही हो जाएंगे। 2 और 4 ऑप्शन फर्स्ट। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार खींचन केवलादेव, सिंपल सी बात है, साइबेरियन के लिए केवलादेव ही होगा, इतना ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं इसमें। थोड़ा सा और पढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन फिर बाद में पढ़ेंगे। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी बिहार में आते हैं? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं।
तो साइबेरियन सारस शीत ऋतु में आते हैं, वर्षा ऋतु में आते हैं, या सभी ऋतुओं में आते हैं? तो शीत ऋतु में आते होंगे, क्योंकि रसिया से आते हैं, वहाँ पे बहुत ठंड रहती है, तो वो ठंड में रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे शीत ऋतु में आएंगे मेरे अंदाज में। देखते हैं आंसर 2, तो शीत ऋतु में आएंगे। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है। अलवर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो इसमें आंसर हो जाएगा सिंपल सा 2। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ आकर्षण है साइबेरियन क्रेन। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया? सिंपल सी बात है, कौन सा है? केवलादेव। कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? ये भी प्राकृतिक धरोहर होगा, तो इसमें भी केवलादेव ही होगा। ऑप्शन 2, देखते हैं आंसर 2। जैव विविधता की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व की प्राकृतिक धरोहर घोषित किया। यहाँ ऑस्ट्रियन कंपनी सरोस्की की आर्थिक मदद से डॉक्टर सलीम अली एंटरप्राइजेज सेंटर बनाया गया। ठीक है, यहाँ से आगे पढ़ेंगे बाद में, बताना आप कैसा लगा।